हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत के किसान आंदोलन, जहाँ से आपकी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पड़े आपके सामने किसान आंदोलन की लिस्ट, जहाँ से आपकी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नागरिक विद्रोह कौन से हो जाएंगे, ये रहे सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे धार्मिक विद्रोह कौन से हो जाएंगे, ये रहे आपके सामने 3 विद्रोह। और जनजाति विद्रोह कौन से हो जाएंगे, ये रहे आपके सामने 9 विद्रोह, जहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं सूची कौन से इंपोर्टेंट है, वो अपन सारे देख लेते हैं। और ये आप 30 देख रहे हो ना, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट किसान आंदोलन है, जहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये हो जाएंगे स्थान हो जाएंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिए 22 नंबर, नील किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगला में हुआ था। कुकू आंदोलन कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। तेलंगाना किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बिहार और बांग्ला में हुआ था। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं इसके प्रमुख नेता, और ये रहे आपके सामने प्रमुख नेता, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे आपसे पूछा जाएगा पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन सा हो जाएगा, तो टीपू हो जाएगा साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे दूसरा अपन देखते हैं खासी विद्रोह जो असम में हुआ था, उसका प्रमुख नेता कौन सा हो जाएगा, तो तीतर सिंह हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपके किसान आंदोलन के 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था, और दूसरा, कौन सा नेता हो जाएगा, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब ये आपके सामने 30 किसान आंदोलन है, जहाँ से आपके 99% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन प्रमुख रूप से कुछ किसान आंदोलन देख लेते हैं, उसकी व्याख्या देख लेते हैं, जहाँ से आपके डीपली के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं सन्यासी विद्रोह। आप देख रहे हो सामने इमेज में देख रहे हो, ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। और इसका समय काल हो जाएगा 1763 से लगा के 1800 वर्ष हो जाएगा। और ये क्षेत्र हो जाएगा बंगला हो जाएगा साथियों। और इसका प्रमुख नेता कौन सा हो जाएगा? दिगनारायण हो जाएगा। और इसके साथीगण हो जाएंगे भवानी पाठक और महिला देवरानी चौधरानी हो जाएगी साथियों। ये आप साथी भी जरूर से जरूर याद रखना। अब देखते हैं ये किसान आंदोलन क्यों हुआ था, क्या कारण है, वो अपन देख लेते हैं। प्रमुख रूप से कारण यही मिलता है कि तीर्थ यात्रा को इनके प्रतिबंध कर दिया था। जो अंग्रेज थे ना, वो तीर्थ यात्रा को प्रतिबंध कर लिया था। और इसके कारण सन्यासी और फकीर दोनों के दोनों एक साथ होके ये आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। अब देखते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या हुई थी, वो भी अपन देख लेते हैं। और इसकी प्रतिक्रिया यह रहती है कि जितने भी अपने अंग्रेज के कारखाने वहाँ पे घुस के माल, नकदी, हथियार और गोला बारूद को सारों ये जब्त कर लेता है। ऐसे तो ये सन्यासी विद्रोह थे। यहाँ पे एक चीज नोट करना, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों एक साथ मिल के ये किसान आंदोलन चलाया था। और इसकी जानकारी आनंदबद्ध पुस्तक में मिलती है। और ये किसने लिखी थी? वकीम चंद चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी। और इसके समय गवर्नर जनरल कौन से हो जाएंगे? हेस्टिंग हो जाएंगे साथियों, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह का समय काल कितना हो जाएगा, तो 1763 से लगा के 1800 हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? बंगला में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन से हो जाएंगे? दिगनारायण हो जाएंगे। इनके सहयोगी कौन से हो जाएंगे? भवानी पाठक और देवी चौधरानी हो जाएगी। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ के मिल के ही सन्यासी विद्रोह चलाया था। और इसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है? आनंदबद्ध उपनिषद में मिलती है। और इस समय बंगाल के गवर्नर कौन से हो जाएंगे? हेडिंग हो जाएंगे साथियों। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन स्थान और नेता के आधार पर पूछा जाता है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको भारत के जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय आपको पढ़ने हैं, वो भी मैंने आपको वीडियो अच्छी तरह से करवाया है। मैंने आपको साथ साथ में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया। आप जरूर से जरूर देख लेना।
यदि आपको पीडीएफ चाहिए वो भी आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउन कर भी सकते हो। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं नारकेला बेड़िया विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। और इनका समय काल हो जाएगा 1782 लगा के 1831 हो जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? पश्चिमी बंगला में हुआ था। और इनके प्रमुख नेता कौन से हो जाएंगे? मीर निधार अली हो जाएंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखते हैं प्रमुख कारण क्या क्या हो जाएंगे। इसका प्रमुख कारण यही हो जाएगा कि मुस्लिम किराएदारों ने जमींदार के खिलाफ लड़ाई कर देते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय नील की खेती की जाती है तथा उस पर दाढ़ी कर लगाया जाता है। इस कारण ये आंदोलन किया जाता है और ये विद्रोह सशस्त्र विद्रोह कहलाता है। और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है समय काल के आधार पर, और दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनका प्रमुख नेता कौन सा हो जाएगा और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी। यहीं से आपके तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब देखते हैं पागलपंथी आंदोलन देख लेते हैं। आखिर ये क्या है पागलपंथी आंदोलन? और इसका समय काल हो जाएगा 1825 से लगा के 1833 हो जाएगा। और यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन हो जाएगा जो पागलपंथी संप्रदाय के द्वारा चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? बंगाल में चलाया गया था। और इनका प्रमुख नेता हो जाएगा करम शाह और टीपू शाह हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि पागलपंथी आंदोलन का नेता कौन सा हो जाएगा, तो करम शाह और टीपू शाह हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं इनका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। और इसका प्रमुख कारण यही हो जाएगा कि किसानों को मंडी में उचित दाम में नहीं दिया जाता, इस कारण ये आंदोलन कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, उचित दाम नहीं दिया जाता था। अब देखते हैं ब्रिटिश सरकार की क्या क्या प्रक्रिया रही थी। और ये टीपू शाह के सहयोगी को सारों को ये गिरफ्तार कर लेते हैं तथा इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। और फिर बाद में सरकार ने इनकी कुछ मांगों को मान लिया था और इस प्रकार से ये किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। अब मैं आपको बताऊंगा आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है समय काल के आधार पर, और दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है ये किसान आंदोलन किससे संबंधित हो जाएगा? धार्मिक किसान आंदोलन हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है इनके प्रमुख नेता कौन से हो जाएंगे। यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं इंडिको विद्रोह के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका समय काल हो जाएगा 1859 से लगा के 60 हो जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? बंगला में हुआ था। और इनके प्रमुख नेता कौन से हो जाएंगे? बिस्ता बंधु हो जाएंगे, यानी कि दो भाई थे बिस्ता बंधु, वह हो जाएंगे। पहला हो जाएगा विष्णुचरण और दूसरा हो जाएगा दिगंबर हो जाएगा। और इसके सहयोगी हो जाएंगे रफीक मंडल और कादिर मुल्ला हो जाएंगे। ये प्रमुख नेता होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं प्रमुख कारण। आखिर प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा नील की खेती हो जाएगा, और जहाँ से ये आंदोलन शुरू होता है। और इसकी प्रकृति किस प्रकार से हो जाएगी? सशक्त प्रकृति हो जाएगी, यानी कि भाले और हथियारों का प्रयोग किया जाता है और जितने भी हमें नील की कारोबार है उसको बर्बाद किया जाता है। और जितने भी बागवान हैं जहाँ पे वो मालिक कार्य करते हैं उनको ये पीटा जाता है। ऐसा होता है, ये इंडिको विद्रोह होता है। आप नीचे इमेज में देख सकते हो। अब देखते हैं सरकार की क्या प्रक्रिया रही थी। और सरकार ने 1869 में नील आयोग का गठन किया गया था और नील की खेती में होने वाली बुराइयों को दूर करने का आश्वासन दिया था। और इस प्रकार से ये इंडिको विद्रोह समाप्त हो जाता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इंडिको विद्रोह का कारण क्या हो जाएगा? नील की खेती हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है इनके प्रमुख नेता कौन से हो जाएंगे। यह दो ही क्वेश्चन है जो आपसे सीधे ही पूछे जाते हैं साथियों। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाता है। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं दक्कन का विद्रोह देख लेते हैं। और इनका समय काल हो जाएगा 1875
हो जाएगा। अब देखते हैं इनका क्षेत्र, ये हो जाएगा पूना, संतारा और अहमदनगर हो जाएगा। अब देखते हैं ये विद्रोह का कारण क्या हो जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इनका प्रमुख कारण हो जाएगा रियायतीवाड़ी व्यवस्था हो जाएगी। ये क्या होता है, जो भी अपनी जमीन होती ना, वो साहूकार और राजा और सरकार के पास में होती है, और ये सारे के सारे अपने काश्तकार के रूप में किसान कार्य करते हैं, और उसके आधार पर उसके ऊपर टैक्स वसूला जाता है। इसे कहते हैं रेआड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ये प्रमुख कारण होता है। अब देखते हैं विद्रोह किस प्रकार से हुआ था। जब किसानों को ये संकट आ गया था, और उस समय साहूकारों को ये बुरी तरह से मारते हैं, जितने भी अपने सब्जी मंडी है उसको ये बर्बाद कर देते हैं। अब देखते हैं सरकार की क्या क्या प्रक्रिया रही थी। सरकार की यही प्रक्रिया रही थी कि साहूकारों को वो सुरक्षित करते हैं, और 1869 में डेक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित करते हैं। यानी कि ये सीधा सीधा पक्ष अपने साहूकार के पक्ष में चला जाता है, और इसी प्रकार से ये दक्कन विद्रोह समाप्त होता है। अब आपसे क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि दक्कन विद्रोह का कारण क्या हो जाएगा, रियायती व्यवस्था हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं पबना आंदोलन के बारे में देख लेते हैं, और इनका समय काल हो जाएगा 1873 से लगा के 1885 हो जाएगा, और क्षेत्र हो जाएगा बंगाल हो जाएगा। बंगाल में एक छोटा सा जिला हो जाएगा पबना, वहां पर यह आंदोलन होता है। अब देखते हैं प्रमुख नेता जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो जाएंगे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और फौदी मुल्ला हो जाएंगे, और ये वाला क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है। अब देखते हैं विद्रोह का कारण। विद्रोह का कारण यही हो जाएगा कि जबरदस्ती अधिक टैक्स वसूला जाता था, मनमानी ढंग से वगैरह कार्य किया जाता था। इस कारण किसान बार बार परेशान हो रहे थे। इस कारण किसानों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए थे। अब देखते हैं सरकार की क्या क्या प्रक्रिया रही थी। सरकार ने एक समिति का गठन किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप ये पक्ष अपने किसान के पक्ष में आ जाते हैं। इस प्रकार से ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस आंदोलन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है क्षेत्र के आधार पर, ये कहाँ पे हुआ था, बंगला में हुआ था। इनके प्रमुख नेता कौन से हो जाएंगे, यही आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, दो ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं चंपारण आंदोलन के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका समय काल हो जाएगा 1917 और 18 हो जाएगा, और ये कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ पे, चंपारण में हुआ था। अब देखते हैं प्रमुख नेता, यहाँ पे हो जाएंगे गांधी जी, जेपी कृपलानी, बाबू ब्रजकिशन प्रसाद और बाबू राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और भी सहयोगी होते हैं। और ये महात्मा गांधी जी का भारत में पहला किसान आंदोलन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाले आपसे सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इनका कारण क्या हो जाएगा विद्रोह का। इनका कारण यही हो जाएगा नील की खेती हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा होता है, जितने भी अपनी जमीन होती है ना, उसके 1/3 के ऊपर नील की खेती की जाती है, और उस प्रथा को कहते हैं 3 कठिया पद्धति कहते हैं। इसी के कारण ये विद्रोह हुआ था साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि 3 कठिया विद्रोह किससे संबंधित हो जाएगा, तो चंपारण किसान आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। जहाँ पे गांधी जी आ जाएंगे तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, शांतिपूर्ण अहिंसा हो जाएगी। अब देखते हैं सरकार इस समय झुक जाती है, और ये 3 कठिया पद्धति को ये समाप्त किया जाता है, और इस प्रकार से ये किसान आंदोलन पूरी तरह से सफल हो जाता है। और इसके प्रमुख नेता कौन से हो जाएंगे, गांधी जी हो जाएंगे। और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। अब अपन और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका समय काल हो जाएगा 1918 हो जाएगा, और क्षेत्र
गुजरात हो जाएगा। गुजरात में कहाँ पे? खेड़ा में हो जाएगा। और इनकी प्रमुख नेता गांधी जी हो जाएंगे, जो आप नीचे ईमेल में देख सकते हो। अब देखते हैं विद्रोह का कारण देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही कारण होता है कि राजस्व में कुछ छूट लेने के लिए यह आंदोलन चलाया जाता है। और इसका प्रमुख नेता कौन सा होता है? महात्मा गांधी जी होता है। और यह सरकार के द्वारा जितनी भी मांगे की गई थी उसको ये अनसुना किया जाता है। फिर गांधी जी के द्वारा गुजरात में एक बैठक का गठन किया जाता है। फिर ये निर्णय लिया जाता है। और इसकी विद्रोह की प्रकृति कैसी हो जाएगी? शांतिपूर्ण हो जाएगी। जहाँ पे गांधी जी आते हैं वहाँ पे शांतिपूर्ण होता है, लेकिन कुछ स्थान पर ये हिंसा भी खबरें सुनी जाती है। अब देखते हैं ब्रिटिश सरकार की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया रहती है कि इसके कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। फिर बाद में ये सत्याग्रह पूरी तरह से सफल हो जाता है और किसानों को राहत दी जाती है। और इस प्रकार से ये खेड़ा आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था और नेता कौन सा हो जाएगा। यहीं से आपके 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और इसी के साथ ये आपका पहला वीडियो पूरी तरह से हो गया है। कल मैं आपको दूसरा वीडियो बताऊंगा, जिसमें प्रमुख से किसान आंदोलन के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।